राजू किसान ने अपने खेत को फूल गोभी और पालक की फसलों के बीच बांटा है। पिछले साल उसने 6 टन फूल गोभी प्रति एकड़ और 9 टन पालक प्रति एकड़ उगाकर कुल 93 टन सब्जियों की खेती की। इस साल उसने 2 टन फूल गोभी प्रति एकड़ और 3 टन पालक प्रति एकड़ उगाकर कुल 31 टन सब्जियों की खेती की। राजू किसान के पास कितनी एकड़ खेती फूलगोभी की है और कितनी एकड़ खेती पालक की है? तो यहां पर हमें राजू किसान द्वारा पिछले साल और इस साल उगाई गई सब्जियों के बारे में कुछ जानकारी दी है और हमें पता करना है कि उसके पास कितनी एकड़ खेती फूलगोभी की है और कितनी एकड़ खेती पालक की है। तो एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि राजू किसान के पास x एकड़ खेती फूलगोभी की है और हम ये मान लेते हैं कि उसके पास y एकड़ खेती पालक की है। तो चलो देखते हैं कि हमें यहां पर क्या जानकारी दी गई है। तो चलो शुरू करते हैं पिछले साल से। तो पिछले साल उसने 6 टन फूल गोभी प्रति एकड़ उगाए और हमने माना था कि उसके पास x एकड़ खेती फूल गोभी की है। तो उसने अगर 6 टन फूल गोभी प्रति एकड़ उगाए तो x एकड़ में उसने कुल 6x टन फूल गोभी उगाए थे पिछले साल। तो यहां पर उसने कुल पिछले साल 6x टन फूल गोभी उगाए और उसी तरह से उसने पिछले साल 9 टन पालक प्रति एकड़ उगाए और हमने माना था कि उसके पास y एकड़ खेती पालक की है। तो अगर उसने प्रति एकड़ 9 टन पालक उगाए तो y एकड़ खेती में उसने कुल 9y टन पालक उगाए होंगे। तो पिछले साल उसने कुल 9y टन पालक उगाए। तो कुल सब्जियां हो गई यहां पे 6x टन फूलगोभी और 9y टन पालक। और हमें दिया गया है कि पिछले साल उसने कुल 93 टन सब्जियों की खेती की, यानी कि ये कुल सब्जियां हैं 93 टन। तो मैं यहां लिखता हूं ये कुल सब्जियां हैं 93 टन। चलो अब इसी तरह से इस साल की भी बात करते हैं। तो इस साल उसने 2 टन फूल गोभी प्रति एकड़ उगाए और अगर उसके पास x एकड़ खेती फूल गोभी की है और वो अगर प्रति एकड़ 2 टन फूल गोभी उगाता है तो x एकड़ में उसने कुल 2x टन फूल गोभी उगाई इस साल। तो इस साल उसने 2x टन फूल गोभी उगाई और उसी तरह से इस साल उसने 3 टन पालक प्रति एकड़ उगाई और अगर उसके पास y एकड़ खेती पालक की है और वो प्रति एकड़ 3 टन पालक उगाता है तो y एकड़ में उसने कुल 3y टन पालक इस साल उगाई। तो इस साल उसने कुल 3y टन पालक उगाई। तो कुल सब्जियां हो गई यहां पर 2x टन फूलगोभी और 3y टन पालक। और हमें यहां पर दिया गया है कि इस साल उसने कुल 31 टन सब्जियों की खेती की, यानी कि ये कुल सब्जियां हैं बराबर 31 टन के। तो यहां पर हमें समीकरणों का एक निकाय मिल चुका है जिसे हल करके हम x और y निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि तुम जानते हो कि निकाय को अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है। एक तरीका यह है जहां पर हम एक चर को विलुप्त कर देते हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर पहले समीकरण में यहां पर 6x है और दूसरे समीकरण में यहां पर 2x है। तो अगर इस समीकरण को मैं ऋण 3 से गुणा कर दूं तो यहां पर हो जाएंगे ऋण 6x और जब मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो यहां पर 6x और यहां पर ऋण 6x तो कट जाएंगे और x यहां विलुप्त हो जाएगा। तो चलो वही करके इस निकाय को हल करते हैं। तो पहले ये वाला समीकरण मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं। तो ये है हमारे पास 6x धन 9y बराबर है 93 के और यहां पर इस समीकरण को मुझे गुणा करना है ऋण 3 से। तो यहां पर ऋण 3 गुणा 2x ये हो जाएंगे ऋण 6x। तो यहां पर आ जाएंगे ऋण 6x। ऋण 3 गुणा 3y ये हो जाएंगे ऋण 9y और यहां पर हमें बराबर मिलेगा ऋण 3 गुणा 31 यानी कि ये हो जाएंगे ऋण 93। चलो अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहां पर 6x ऋण 6x तो कट जाएगा, हमें 0 मिलेगा। तो x यहां विलुप्त हो चुका है। अरे लेकिन यहां पर क्या हुआ देखो, तो यहां पर धन 9y ऋण 9y ये भी कट जाएगा यानी कि y भी विलुप्त हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिलेगा 0 और ये बराबर होगा 93 ऋण 93 के और वो भी तो 0 होता है। तो यहां पर हमें मिल रहा है कि 0 बराबर है 0 के। तो ऐसे कौन से x और y हैं जिनके लिए हमें 0 बराबर 0 मिलेगा? तो ये x और y पे तो निर्भर कर ही नहीं रहा है क्योंकि यहां पर हमारे पास ना x बचा है ना y। तो ऐसी x और y की अनगिनत जोड़ियां होंगी जो इस निकाय को संतुष्ट करेंगी। तो हमें यहां इस निकाय के कुल अनगिनत हल मिलेंगे। तो इस निकाय के हमें कुल
अनगिनत हल मिलेंगे। तो x और y के अद्वितीय हल निकालने के लिए हमें यहां पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। अगर गणितीय रूप से देखो तो यहां पर एक समीकरण है हमारे पास 6x धन 9y बराबर 93 के, और दूसरा समीकरण है 2x धन 3y बराबर 31 के। तो अगर दूसरे समीकरण को मैं 3 से गुणा करता हूं तो मुझे तो यही समीकरण मिल जाएगा, 6x धन 9y बराबर 93 के। यानी कि यहां पर हमें दो एक जैसे ही समीकरण दिए गए हैं, या मैं कहूं कि एक ही समीकरण दिया गया है, और चर है हमारे पास 2। और एक समीकरण से हम x और y के अद्वितीय हल नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें यहां पर कुछ और जानकारी चाहिए होगी।